वेलकम टू द न्यू डे हियर इन एम्स्टर्डम। दिस इज डे 2 और मैं आ गया हूँ फेरी राइड में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इट्स जस्ट टेक्स यू फ्रॉम वन शोर टू द अदर। मैं दिखाता हूँ आपको। हम इस समय इस शोर पे हैं एंड इट विल टेक अस टू द अदर शोर, अदर साइड, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। बट व्यूज़ यहाँ से काफ़ी सही है, सो आई चोज टू राइड विद इट फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट। सो आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। सो ऑफ वी गो। आई गेस ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से आने वहाँ जाने में। जस्ट let's say 1 minute or 1.5 minute, and we're on the other side, which is there to explore. And I guess that's inside sand canals and all that. So that's about it. This is kind of a shortcut from the Amsterdam Central Railway Station to here. And हम पहुँच गए हैं ऑलरेडी। 1 ही मिनट हुआ है चले हुए। सो क्वाइट कन्वीनियंट। सो गाइस, वेलकम टू द अदर साइड। और हम सिर्फ 2-3 मिनट पहले दूसरी साइड थे, यू कैन सी ओवर देयर। दिस इज़ द एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अब हम आ गए हैं फेरी से इस तरफ। दिस लुक्स टू मी द डाउनटाउन एरिया ऑफ एम्स्टर्डम। टॉल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, and that is why यहाँ का access is free for the citizens and for all the people that are coming here. So that is over there, the Amsterdam Central Railway Station. हम वहाँ थे and वहाँ से we came here through ferry or boat, whatever you call it. And this is the tall building. इसके top पे एक swing है, जो कि of course हम नहीं लेने वाले because I'm scared of it. But yeah, नाइस एरिया टू हैंग आउट। सो अभी आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर। आई गेस ये एक होटल है जिसके टॉप पे एक स्विंग भी है। लेट्स सी, अगर वो हमें टॉप पे जाने देते हैं वी कैन गेट टू चेक आउट द व्यू, सो इट वुड बी गुड। एंड इस साइड ऑफ द एम्स्टर्डम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेसेस, ओपन स्पेस भी मिलेगा बिल्डिंग के साथ साथ। देयर इज़ पार्क हियर, पीपल आर probably walking their dogs, and this is the lookout tower, which you can, from where you can buy the ticket to go up. Let's see if it's open and let's see if we get the ticket. So जो lookout tower है, जहाँ से you get the 360 view of the Amsterdam and also there is a swing, वो open होता है 11 AM in the morning weekdays में, और weekend पे it opens 10 AM, और I guess शाम तक it is open till 6 o'clock. और yeah, you can come here. I don't know about the ticket prices because अभी अंदर जा नहीं पाए because it was closed. But yeah, for now I'm going back to the other island and I will come back in a bit after checking out from the hotel. I will come back. I will try to check out this huge building and we'll see कैसी व्यूज़ हैं ऊपर से। इस लुकआउट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी हैं, जिनके रेंट यूजुअल से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, रेंजिंग बिटवीन 150 यूरोज़ टू इवन 500 यूरोज़ पर डे, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, योर पॉकेट एंड द लग्जरी यू आर लुकिंग फॉर। 5 स्टार to 7 स्टार hotels are there, offices are there, and then some good places to hang out, some places to eat as well. As you can see here, it is some कैफ़े ही है जहाँ पे आप लंच या डिनर कर सकते हैं डच स्टाइल में। सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और अभी हम वापस जा रहे हैं फेरी में बैठने एंड वी आर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द एम्स्टर्डम अगेन एंड विल कम बैक। सो यू कैन सी एक फेरी उस आइलैंड से इस आइलैंड पे आ रही है एंड इट जस्ट केम हियर। नाउ दिस विल ओपन एंड the Dutch people
always on their bikes, will just rush away, just like this, like there is a race going on. और टूरिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, which is the best part. So welcome back to the ferry. अगर आपको like it's very windy, if you are feeling cold, then you can also stay inside for the views. But अगर आपको open space से view enjoy करने की आदत है मेरी तरह से, then you will prefer to stand here in the open. I don't think they will let you go up there because that's where the captain's deck is. But yeah, here you can see it is written in capital and bold Amsterdam. Yeah, it's surrounded by 5-star hotels and all. And this is the side we are coming from. तो फेरी से वापस उतर के कुछ इस तरीके का व्यू है एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन का. एंड फ्रॉम हियर देयर इज़ अ टनल टू गो ऑन द अदर साइड ऑफ द रेलवे स्टेशन. क्वाइट कन्वीनियंट और वॉकिंग डिस्टेंस में होते हो आप हर जगह से. एंड या लेट्स गो बैक टू होटल एंड लेट्स चेक आउट. बढ़िया धूप निकल गई है, नाइस सनी डे. एंड अभी हम जा रहे हैं सोवेनियर्स लेने, मैग्नेट लेने. आई हैव हर्ड कि यहाँ पे फ्ली मार्केट है जो हमने देखी भी थी 1-2 दिन पहले. सो वी आर गोइंग देयर टू गेट सम सोवेनियर्स. लेट्स सी. So guys, we are in the restaurant Ramen, yeah, and I'm in my veg ramen here. This is how it looks like. Let's see how it tastes. So this is how the ramen looks like, and I'm just gonna try it and let's see how's it. And this is the inside view. So मैं आपको try करके मिलता हूँ. So done with the food. Ramen, yeah, as you can see behind me. And यहाँ पे वेजीज ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 टाइप के ही रामन मिलेंगे आपको वेज में. आई ट्राइड द बेसिक वेजी रामन which was around 18 euro 15 cents, including still water. That was the cost here. अगर आप इस एरिया के अराउंड कोई रेस्टोरेंट या कैफे में खाते हैं तो दिस इज़ द एस्टिमेट. इसके अराउंड आपको पे करना पड़ेगा. और अगर आप थोड़ा सा और वॉक कर सकते हैं, यू कैन गो अवे फ्रॉम दिस पीक एरिया और मोर टूरिस्टिक एरिया, देन आपको शायद बेटर डील्स भी मिल सकती है फूड में. सो फूड रिव्यू. फूड वाज गुड एंड इट वाज अ डिसेंट फूड. बट इंडिया में आपको थोड़े से डिफरेंट जापानीज रामन खाने को मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े डिफरेंट. बट या it depends country to country, or maybe this is much more closer to the Japanese food. इंडिया में तो जापानीज फूड बोल के अगर कोरियन रामेन भी आपको खिला देंगे then you would not question. But here people might, because यहाँ पे चाइनीज और जापानीज और हर कंट्री के लोग आते हैं and they like to have the traditional food which is their comfort food. Yeah, so that was all. I've also heard there are some Indian restaurants here. I'm just gonna check one of them out. I'm not gonna eat there, but I will just check and tell you
where they are located, so that if you wanna visit Indian restaurant, if you come to Amsterdam, if you wanna have Indian food, then you can always go there and have the naan, dal makhni, shahi paneer, and all those things. So yeah, I'll just show you in a bit. So here is the Indian restaurant, which is very close to the Dam Square here. You can see over there is the Dam Square. If you take left facing the Dam Palace, then on this street you will find the Indian restaurant, and here you can have Indian food. Unfortunately, I just had ramen, so I wouldn't be able to eat there. But yeah, this is the place you can come when you want to try the Indian cuisine. So, bidding a final goodbye to Dam Square as well, because अब हम यहाँ नहीं आएंगे. Now we'll have to go to ferry on the other side of the Amsterdam, and we will see if we can get to the lookout tower and get the 360-degree view of Amsterdam if we have time. And after that we will have to depart. I have a flight to catch, so yeah. So this was the final time seeing the Dam Square. I'll see you in the ferry if I take it. So guys, welcome to the top of Lookout Tower building, and what a view. You have to check it. So why snow? Running through the beat where all my tricks will be concealing the snow. So guys, behind me you can see the whole Amsterdam from this building. This is the top, and what a view. So guys, back from the Lookout Tower, और वापस आ गए हैं ferry में, because I have to go to the other side and put my stuff and go to the airport. As I told you, I have a flight to catch. So I guess yeah, with this, my day in Amsterdam comes to an end, and it was fun. All the touristy destinations, almost all of them we have covered. Tried the food, and also told you how expensive it is to spend the day or two here. So I hope you liked the video. So make sure to hit like button, comment down below your favorite part of the video, and make sure to subscribe my YouTube channel for more videos like this. I'll see you later. Bye.